समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। मोर, हिरण, हाथी, बंदर, बाघ, भालू, लोमड़ी और असंख्य पक्षी। उस जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था भीमकर। वह शक्तिशाली, वीर और भयानक था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शेर हर दिन एक जानवर को मारकर खाता था, लेकिन धीरे धीरे वह अहंकारी और क्रूर बनता चला गया। अब वह केवल भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी शिकार करने लगा था। वह एक दिन में कई जानवरों को मार देता और आधे खाकर बाकी को छोड़ देता। जंगल के सभी प्राणी डर में जीने लगे। मोर अपने पंख फैलाने से डरता, हिरण भागने से और पक्षी गाना छोड़ चुके थे। हर कोई सोचता अगर यही हाल रहा तो जल्द ही यह जंगल खाली हो जाएगा। एक दिन सभी जानवर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वहां बंदर, हाथी, सियार, मोर और खरगोश सब मौजूद थे। हाथी ने कहा, अगर हम सब मिलकर कुछ उपाय न करें तो यह शेर हम सबको एक एक करके खा जाएगा। सियार बोला, हम शेर से लड़ नहीं सकते, लेकिन बुद्धि से उसे मात दे सकते हैं। यह सुनकर सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आई। फिर एक बूढ़े खरगोश ने कहा, हम शेर से विनती कर सकते हैं कि वह रोज खुद शिकार पर न जाए। हम प्रतिदिन एक जानवर उसे भेज देंगे। इस तरह बाकी जानवर बचेंगे। सबको यह योजना अच्छी लगी। सबने तय किया कि अगले दिन वे शेर के पास जाकर यह प्रस्ताव रखेंगे। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास पहुंचे। वे कांप रहे थे, लेकिन साहस जुटाकर बोले, महाराज, आप हमारे स्वामी हैं। अगर आप रोज शिकार पर जाते रहेंगे तो हम सब जल्द मर जाएंगे और आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। कृपया हमें यह अनुमति दें कि हम रोज अपने में से एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज देंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बाकी जीव भी भयमुक्त रहेंगे। शेर कुछ देर सोचता रहा, फिर गर्जना करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन मेरा भोजन देर से पहुंचा तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। सभी जानवर सिर झुकाकर बोले, जैसा आप आदेश दें महाराज। उस दिन से रोज एक जानवर उसकी गुफा में जाता और शेर उसे खा लेता। जंगल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन यह शांति डर के साए में थी। दिन बीतते गए। एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। वह बहुत छोटा लेकिन बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, अगर मैं गया तो मारा जाऊंगा ही, लेकिन अगर मैं अपनी बुद्धि से कुछ करूं तो शायद सबको इस अत्याचार से छुटकारा मिल जाए। वह योजना बनाने लगा। वह जानबूझकर देर से निकला। रास्ते में एक कुआं था, गहरा और साफ पानी से भरा। खरगोश ने उसमें झांककर अपनी परछाई देखी। फिर मुस्कराया और बोला, यही मेरी जीत का रास्ता है। शेर ने देखा कि आज उसका भोजन नहीं आया तो वह क्रोध से पागल हो उठा। वह दहाड़ा, आज मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। तभी दूर से खरगोश धीरे धीरे आता दिखा। शेर ने उसे देखा और गुर्राया, इतनी देर से क्यों आया, नालायक? क्या तुझे अपनी मौत का डर नहीं? खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, कृपया शांत हो जाइए। मैं समय पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में एक और शेर आ गया। उसने कहा कि यह जंगल अब उसका है और उसने मुझे रोक लिया। शेर गरजा, क्या कहा? दूसरा शेर, इस जंगल में कोई और राजा नहीं हो सकता। मुझे दिखाओ वो कौन है। खरगोश बोला, महाराज, वह पास ही एक कुएं में रहता है। अगर आप चाहें तो मैं रास्ता दिखाता हूं। खरगोश ने शेर को कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, यही है वो दुष्ट शेर। इसी कुएं में वह रहता है।
जब मैंने आपका नाम लिया तो वह बहुत गुस्से में आ गया। शेर ने कुएं में झांका। उसे अपनी ही परछाई दिखी। वह समझा यह वही दूसरा शेर है। निकल बाहर नीच। परछाई ने भी जवाब में वैसी ही दहाड़ लगाई। शेर को और गुस्सा आया। वह बोला, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। और वह छलांग लगाकर कुएं में कूद गया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। शेर डूब गया था। जब बाकी जानवरों को यह खबर मिली तो वे दौड़ते हुए आए। खरगोश ने सबको सारी बात बताई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। पक्षी फिर से गाने लगे, मोर नाचने लगे, हिरण मैदान में दौड़ने लगे। हमारे छोटे खरगोश ने जो किया वह बुद्धि का सच्चा उदाहरण है। ताकत बड़ी चीज है, लेकिन समझदारी उससे कहीं बड़ी। उस दिन से खरगोश को जंगल का बुद्धिमान कहा जाने लगा। बुद्धि और संयम से हर बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है साहस और बुद्धिमानी से काम लेना। समय बीतता गया, लेकिन उस जंगल में फिर कभी किसी जानवर ने दूसरों को डराने या दबाने की कोशिश नहीं की। सबने यह सीख लिया कि सच्ची ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। खरगोश बूढ़ा हुआ, मगर उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। यदि तुम्हारे पास समझ और सच्चाई है, तो तुम किसी भी शेर से नहीं डरना चाहिए। और इस तरह वह जंगल फिर से हंसी, गीत और जीवन से भर गया।